सो गाइस, बिहार की तरफ से प्रणाम। और आज से शुरुआत हो रहा है नहाए खाए का। सो जय छठ मैया। सो छठ मैया सबको सुख समृद्धि के साथ खुशी दे और सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। तो ये सब्जी बन रहा था, ये मेरी जेठानी के साथ कुछ मस्ती की बात है। देखिए हम लोग अच्छा, हम लोग ना एक डॉक्यूमेंट्री मूवी जैसा बना देते हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ मेरी बड़ी वाली जेठानी को देखिए, उसके बाद आप लोगों को मिलाते हैं अपनी मंजली वाली जेठानी से। ये लेके आई है इधर बाजा। हाँ रखिए। और ये है हम लोगों का घर, जो कि इसको हम लोग कौन सा रूम बोलते हैं? बड़का रूम। ये हमारा बड़का रूम है, जिसमें आप लोगों को बहुत सारा अटैची, बक्सा और इसको क्या बोलते थे, कोठी, ड्राम, बहुत सारा चीज। और ये आदम जमाना का जो गोदरेज रहता है हमारी माता जी का है। और इधर है माता जी की मायके का मशीन। तो ये रूम कुछ इस तरह का है, जो कि ऊपर पहले कील उल डाल के जो पहले बनता था, जस्ट वैसी है। वहाँ उधर वेंटिलेशन है। और इधर है संयुक्ता रानी, जो कि सेट कर रही है गाना बजाने के लिए। तो आप लोगों को छठ का गाना भी जरूर मिलेगा। हम लोगों का खरना का सारा सब्जी। और ये हमारी माता जी, इनको हमेशा जूम करके हम दिखाते रहते हैं आप लोगों को। और गाइज, यहाँ पे बन रहा था खाना, जो नहाए खाए का खाना रहता है। चना दाल का दाल बनाइए, लौकी में मिला के बनाइए, ठीक है। और साथ में मेरी जो जेठानी थी वो बना रही थी, बहुत ज़्यादा हेल्प की है गाइस। सो हम इधर ये दाल बैठा रही थी, तो हम इधर नहाने के लिए चले आए थे। सो यहाँ बन रहा था खाना। उसके बाद हम भी थोड़ा हेल्प किए हैं, क्योंकि हमको पूजा करने के लिए छत पे जाना था। तो यहाँ हम आप लोगों के साथ वही, ये जब बात कर रही थी तो ये वही बोल रही थी कौन सा हल्दी ऐसे डालना है। तो हम लोगों का वही बात हो रहा था। तो यहाँ हमारी सास यानी कि मेरी मम्मी जी हैं, तो वो हमको यहाँ पे सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए यहाँ लेते आई हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अर्घ देने के लिए छत पे आ गए थे। तो ये सूर्य को अर्घ देने के लिए, तो ये पूरा पश्चिम ऐसे ही हम पूछ रहे थे कि किधर। तो बोले जिधर सूर्य दिख रहा है उधर ही आप अब मतलब ऐसे करके डाल देने के लिए। तो हम वही डाल रहे थे। और थोड़ा मोड़ा कैमरा इधर उधर हिल रहा होगा, तो जो मेरी जेठानी की छोटी सी बच्ची हैं वही कैमरा ली हुई थी, इसीलिए थोड़ा इधर उधर हिल रहा होगा। तो आप लोग थोड़ा सा इसको अवॉइड कीजिएगा। तो उतना तो मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि अब पूजा हम करेंगे तो कैमरा तो लेके नहीं वैसे हो पाएगा। तो थोड़ा सा आप लोग अभी मैनेज कर लीजिएगा। इस छठ तक थोड़ा सा हम बच्चों को ऐसे दे के थोड़ा सूट कर लेंगे। सो छठी मैया सबकी मुरादें पूरी करे। मेरे साथ साथ जितने लोग इस चैनल को देख रहे हैं, जो लोग किए हैं छठ और जो लोग नहीं भी किए हैं, छठी मैया सबकी मन्नत पूरी करती हैं। सो आप लोगों की कुछ इच्छा हो तो वो ज़रूर आप लोग छठी मैया से मांग सकते हैं। सो यहाँ मम्मी जी से थोड़ा वही बात हो रहा था। तो यहाँ हम लोग बात करते हुए, उसके बाद अर्घ देते हुए फिर यहाँ से हम लोग निकलते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ बन रही है लौकी कड़छी का। तो ये लौकी का सब्जी, ये देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब एक लाइट भी लाना है, पता है हमको लगा है लाइट कम है, प्रसादी शादी बनाएंगे ना तो हमें एक लाइट भी लाए, लेकिन नीचे लाइट लगा ये तो हम जल्दी बात में भाग गए, लगे खाना ना मांग रहे हैं। हम सोचे ना कि खाना बन जाएगा सुबह और उसके बाद आराम से बनाएंगे। हाँ वही हम लोग बोलते हैं। तो आगे कल तो दिखाई दे नहीं था, हाँ तो यही आराम से लगाएंगे हम लोग। तुमको कहा जाए कोई सो फ्रेंड्स, हम लोग दोनों मिलके ऐसे ही छठ का जो खाना रहता है नहाए खाए का, सो हम लोग दोनों वही बना रहे थे। सो आप लोग बताइएगा। सो हम थोड़ा सा सर्दी थोड़ा हमको ज़्यादा हो गया गाइस।
सो हम सर्दी से थोड़ा ज़्यादा परेशान थे, सर्दी खांसी जुकाम के साथ हमको फीवर भी चल रहा है। पर छठी मैया की कृपा सब पे बनी रहती है, सो मेरे ऊपर भी कृपा बनी रहेगी। और हंसते खेलते हम ऐसे ही छठ का जो व्रत है वो हम पूरी तरह से कर लेंगे, भगवान की कृपा ऐसे ही बनी रहे। सो हम लोग ऐसे ही छठ के बारे में ही कुछ कुछ बातें चल रही थी, और ऐसे कुछ गीत उत लगाने के लिए हम ऐसे बोल रहे थे कि गीत उत लगा दिया जाए छठ का, तो थोड़ा सा होता है ना, खाना बनाने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो हम वही कर रहे थे। तो क्या था कि दी मतलब सुबह से सब सारा काम कर रही थी, तो हम इनसे बोले कि आप रहने दीजिए, थोड़ा सब्जी हम बना दे रहे हैं। तो इधर थोड़ा नॉइज़ हो रहा होगा इस, क्योंकि अभी हम जहाँ पे आए हुए हैं ना, तो मेरा जो बेडरूम है ये रोड के पास ही है, तो थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा। और यहाँ बन रही है हमारी लौकी की सब्जी, इसमें आप लोगों को दिखाते हैं, ये लौकी की सब्जी है। जीरा का थोड़ा फ्राई कर देंगे। हाँ, सूखा मिर्चा और रखता तो भले हो जाता है, लेकिन मेरे रूम में बैठा रहता है। हाँ, बहुत ही बदमाशी करता है ये। ठीक है, कैसे आ रहे? ठीक है इनको दे दूँ, इनका हल्का नहीं लगता। इसे रोक लीजिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे नहाए खाए का खाना बन गया था, और यहाँ पे जिठानी मेरी लाके सारा खाना रख दी थी। भिंडी का भुजिया, साग, चना दाल का दाल बना हुआ था, साथ में लौकी की सब्जी, चटनी, सब कुछ बना हुआ था। सो ये बिना लहसुन प्याज का रहता है छठ का खाना, हमारे बिहार में ऐसे ही बनता है नहाए खाए के दिन से ही। तो यहाँ पे हम और मेरी बड़ी वाली जेठानी, ये हम लोग दोनों लोग किए हुए थे। और मतलब मेरे हस्बैंड और जो बड़े वाले मेरे भैया हैं, मतलब कि हमारे जेठ, वो भी किए हुए हैं, पर उन लोग अलग खा लिए थे, तो हम लोग यहाँ पे खा रहे थे। तो छठी मैया को ऐसे पहले खाना करने वाला जो रहता है वो भगवान को पहले दे दिया जाता है, उसके बाद फिर खाना हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ कैसे कैसे नहाए खाए का जो रस्म है कैसे कैसे होता है। हमारे बिहार में ऐसे ही होता है। सो हम लोग तो ऐसे ही बनाते हैं। ये आप खाना जो रहता है ये घी में बना सकते हैं, अदरवाइज़ रिफाइंड ऑयल में बना सकते हैं। तो हमारे यहाँ सारा घी में ही बना हुआ था। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए किसके किसके यहाँ कैसे खाना बनता है। सो हमारे यहाँ तो ऐसे ही बनता है। और सही बताएं तो ये पर्व आस्था का पर्व है, इमोशन का पर्व है। मतलब क्या ही बताएं, इस पर्व के बारे में जितना कुछ बताया जाए ना उतना कुछ हमको ऐसा लगता है कि कम है। हमारे बिहार का ये सबसे बड़ा महापर्व कहा जाता है। सो ये हमारे बिहार का सबसे बड़ा महापर्व है। और इस पर्व को करने से मतलब क्या बताएं कि मतलब ऐसा एहसास है ना कि उस एहसास को हम लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकते हैं। सो हम ऐसे नहीं बता सकते। और इसकी जो आस्था है ना लोगों को मतलब इस पर्व के प्रति जो आस्था है वो इतनी गहरी है ना कि मतलब लोग ऐसे भगवान की जो पूजा करते हैं वो सूर्य देव फ़ोटो रख के करते हैं। पर आप मतलब खुद से सोचिए, ये हम लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, जो हमारे मतलब सूर्य भगवान है, सूर्य है, ये हम उनकी पूजा करते हैं। तो मतलब आप खुद से सोच सकते हैं, किसी फ़ोटो का, किसी मूर्ति, किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं होता है। बस आप मन में बस आस्था रखिए। और भाई छठी मैया तो हैं ही, सूर्य देव जो हमारे आदित्य भगवान हैं वो तो हैं ही। सो वो हमारी सारी इच्छा पूर्ण करेंगे और आप लोगों की भी इच्छा पूर्ण करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोग नहाए खाए करने के बाद हम लोग दोनों जेठानी और हम दोनों लोग निकल गए थे शॉपिंग करने के लिए। क्योंकि कुछ साड़ियाँ तो हम ऐसे लेके आए थे, पर जो कॉटन का साड़ी था जैसा हमको कुछ ऐसे लाल पीला में चाहिए था वो हम नहीं खरीद के ला पाए थे। आप लोगों को पता ही है, वीडियो में देखे होंगे, जो लोग नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं कि मेरी तबीयत सच में बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए थे। तो ये देखिए, मतलब बाज़ार ऐसा सज गया ना, लग रहा है सच में कि बाज़ार में मेला लगा हुआ है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही है क्या? सो यहाँ पे थोड़ा सा अपनी जेठानी के साथ हंसी मजाक करते हुए हम लोग ई रिक्शा फिर लिए, क्योंकि मार्केट थोड़ा ज़्यादा अंदर था तो पैदल चलने का हम लोग का मन नहीं कर रहा था।
तो उसके बाद हम लोग ई रिक्शा लेते हुए इनके साथ थोड़ा सा मजाक करते हुए, मजाक इसलिए हो रहा था ना, हम लोग कुछ सामान परचेज़ किए थे तो मेरे से गिर गया था, तो ये वही कह रही थी इतना महंगा सामान तुम गिरा दी, तो ये वही कह रही थी ऐसे करके। तो हम लोग को दोनों के बीच में ऐसे हंसी मजाक चलते रहता है हमेशा। सो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की जेठानी के साथ भी क्या ऐसा ही बॉन्डिंग रहता है। सो मेरी जेठानी तो सच में बहुत अच्छी हैं। सो आप लोग को आगे और भी छठ का व्लॉग देखने को मिलेगा। सो आप लोग ऐसे चैनल पे बने रहिए। यहाँ पे जो भैया थे, यहाँ हम लोग साड़ी की दुकान में चले गए थे, साड़ियाँ ले रहे थे ऐसे। सो आप लोग देखिए कि आगे हम कौन सा छठ में पहनने के लिए कौन सा साड़ी खरीदे हैं। सही बताया, दुकान में इतना ज़्यादा रस था ना कि कुछ कहना नहीं है। साथ में यहाँ सोना चांदी वाले दुकान भी चले आए थे। मतलब ये जो हमारी दी हैं इनको कुछ लेना था ऐसे, तो यहाँ पे भी हम थोड़ा सा थक चुके थे तो हम यहाँ बैठ गए थे। तो हमने ठीक है आप लीजिए, हम यहाँ बैठे हुए थे, ये वहाँ बिलिंग करवा रही थी, हम सारा सामान लेके हम बैठ गए थे। उसके बाद और भी कुछ सामान था जो हम लोग खरीदे थे। तो फ्रेंड्स चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं। और फ़ैन की हवा से आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा होगा। तो हम गए हुए थे मार्केट, और मार्केट से हम कुछ शॉपिंग करके लेके आए हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और आज का नहाए खाए हम लोगों का बहुत अच्छा रहा। सो थोड़ा सा थक गए हैं हम लोग क्योंकि अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है गाइस, इतना ज़्यादा भीड़ है मतलब रस का कुछ कहना नहीं है। सो आप लोगों को हम दिखाते हैं। और छठ का व्लॉग है गाइस, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, प्यार दीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो डेली का हम ऐसे अपडेट आप लोगों को देते रहेंगे, और जो भी छठ का हमारा बिहार का रिचुअल रहता है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो आप लोग चैनल पे ऐसे ही बने रहिएगा। सो फ्रेंड्स, ये लेके आए हैं हम धोती, और साथ में इसमें गमछा है। यहाँ हमारा ये साड़ी है जो कि सूती का जो साड़ी रहता है, हमारे बिहार में कॉटन के साड़ी पे ही होता है। तो बनाने के लिए ये, साथ में ये हम लोग दोनों जेठानी का और एक साड़ी है जो कि सेम इसी तरह का है फ्रेंड्स, कुछ ऐसा अलग नहीं है। और थोड़ा मोड़ा ऐसे घर का सामान है गाइस। तो आज की शॉपिंग इतना ही था। और गाइस आप लोग भर भर के अपना प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा, और छठ का जितना भी रिचुअल होगा हम आप लोगों के साथ शेयर करने का कोशिश करेंगे। सो चलिए, नहाए खाए तो अच्छे से हो गया है। सो आगे का जो भी है हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो जय छठी मैया। छठी मैया सबकी कामना पूर्ण करे और आप लोगों की भी पूरी करे। सो ऐसे ही बने रहिएगा, और छठी मैया तो सब जानती हैं। सो चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग में। और छठ पूजा का हम लोग ऐसे ही मैया का आराधना करते हुए छठ हम लोगों का ऐसे ही कट जाएगा। सो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो लोग हमको देख रहे हैं अभी, उन लोग सभी लोगों को मेरे तरफ से छठ की हार्दिक शुभकामनाएं।